next question. A seminar is being conducted by an educational organization where the participants will be educators of different subjects. The number of participants in Hindi, English and Maths are 60, 84 and 108 respectively. Part 1 में पूछा है in each room the same number of participants are to be seated. In each room the same number of participants are to be seated. जैसे एक ये मैंने रूम्स बना दिए. एक रूम में अगर सपोज 10 पार्टिसिपेंट्स है तो सभी रूम्स में 10 पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए एग्जाम्पल के, जस्ट एज एन एग्जाम्पल. या सभी में 5 पार्टिसिपेंट्स हों तो सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए. एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट. जैसे एक रूम में अगर हमने 10 पार्टिसिपेंट्स लिए तो सारे हिंदी के हों, दूसरे रूम में भी सारे हिंदी के हों, एक में हमने इंग्लिश के लिए तो सारे इंग्लिश के हों, और 10 पार्टिसिपेंट्स सारे इंग्लिश के हों. इस तरह से दिया हुआ है. Hence maximum number of participants that can be accommodated in each room. तो हर एक रूम में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितना हम अकोमोडेट कर सकते हैं. तो जब भी मैक्सिमम टर्म पूछी है तो 95% केसेस में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो भी आप समझ लो कि मैक्सिमम है तो HCF होगा. ठीक है. लेकिन कभी कभी क्वेश्चन को घुमा के दिया जाता है तो उसमें मैक्सिमम भी है लिखा हुआ, लेकिन फिर भी हम LCM निकालते तो वो 5% केसेस में होता है. तो क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ के समझना होगा. तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हम अकोमोडेट कर सकते हैं हर एक रूम में ये पूछा है. तो यहाँ पर क्लियरली हम HCF निकालेंगे. तो इन तीनों का HCF निकाल लो. 60, 84 एंड 108. 60, 84, 108. लंबा करेंगे हम 2 से करते हैं. 2 3 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 15 जा. मैं इसका एक थोड़ा सा शॉर्ट करने का तरीका भी बताऊंगी MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से. अभी हम थोड़ा सा लंबा ही कर लेते हैं जो आपको रेगुलर मेथड पता है. अब ये दोनों किसी में जाएंगे, ये तीनों किसी में जा रहे हैं 3 में जा रहे हैं. 3 5 जा 15, 3 7 जा 3 9 जा. अब तीनों किसी में जा रहे हैं, नहीं जा रहे. इसका मतलब HCF आ गया. ठीक है. इसी को कंटिन्यू करोगे तो LCM मिल जाएगा. तो HCF कितना है हमें मिला 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12. इसका मतलब हर एक रूम में 12 पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए. सभी रूम्स में जितने भी रूम्स होंगे सब रूम्स में 12 पार्टिसिपेंट्स हम अकोमोडेट करा सकते हैं. क्लियर है. सब में हर रूम में 12 पार्टिसिपेंट्स हम अकोमोडेट करा सकते हैं. सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट. तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, कितने रूम्स चाहिए. मैंने यहाँ पे रूम्स बनाए हैं. तो हम हिंदी नंबर ऑफ रूम्स फॉर हिंदी पार्टिसिपेंट्स, नंबर ऑफ रूम्स फॉर हिंदी पार्टिसिपेंट्स. ठीक है. कितने होंगे हिंदी के लिए. टोटल पार्टिसिपेंट 60 हैं. अब सोचो आप, टोटल पार्टिसिपेंट्स हिंदी के 60 हैं और हर एक रूम में 12 आना चाहिए. एक रूम में 12 आना चाहिए. तो नंबर ऑफ रूम्स कितने होंगे. आपको नंबर ऑफ रूम्स पूछा है, यूनिटरी मेथड लगाते हैं. नंबर ऑफ रूम्स पूछा है और पार्टिसिपेंट्स हमारे पास है. 60 पार्टिसिपेंट्स पे 12 रूम्स है. नहीं, एक रूम में 12 पार्टिसिपेंट होंगे. एक रूम में 12 पार्टिसिपेंट्स होंगे. ठीक है. एक रूम में 12 पार्टिसिपेंट्स ये हमने निकाल दिया. ठीक है. तो 60 पार्टिसिपेंट्स कितने रूम में होंगे पहले एक का निकाल लें. अगर 12 पार्टिसिपेंट्स को एक रूम मिलता है तो एक पार्टिसिपेंट को कितना 1/12. पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है 1/12 रूम, लेकिन फिर भी समझने के लिए. ठीक है. 12 पार्टिसिपेंट्स को एक रूम मिलता है तो एक को इतना मिलेगा. तो 60 को कितना मिलेगा, इंटू करेंगे तो नंबर ऑफ रूम्स आ जाएगा 12 5 जा 60. मतलब ये हिंदी के पार्टिसिपेंट्स, हिंदी के 5, 1 2 3 4 5, ये हिंदी के हो गए. ठीक है. 12 5 जा 60 होता है. 12 12 12 12 12 5 बार 12 ले लो. 12 5 जा 60. ठीक है. तो हिंदी के पार्टिसिपेंट्स हो गए. ऐसे ही नंबर ऑफ रूम्स फॉर दूसरा ले लें हम, हिंदी के बाद इंग्लिश. नंबर ऑफ रूम्स फॉर इंग्लिश पार्टिसिपेंट्स कितना हो जाएगा. आप डायरेक्ट कर सकते हो 84/12, 12 7 से 84. तो अब ये हम इंग्लिश के लेते हैं 7 पार्टिसिपेंट्स, 7 रूम्स. इंग्लिश के लिए 7 रूम्स. इंग्लिश 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है. इंग्लिश के हो गए 7 रूम्स. क्लियर है. अब हम निकालते हैं मैथ्स का. नंबर ऑफ रूम्स फॉर मैथ्स. मैथ्स में कितना हो जाएगा
108/12, 108/12, 12 9 का 108, तो 9 रूम्स चाहिए मैथ्स के लिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. क्लियर. अब यहाँ पर मेरे पास 2 बुक्स हैं, एक है एस चांद और एक है आरडी. दोनों में सेम क्वेश्चन है, लेकिन आरडी में यहाँ पर एरर है ऑप्शंस में. ऑप्शंस में इन्होंने लिखा है द मिनिमम नंबर ऑफ, आरडी में लिखा है मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट. तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट मतलब इन तीनों में से मिनिमम क्या है ये इन्होंने बोल दिया. वैसे आप अगर क्वेश्चन को पढ़ोगे तो क्या लगेगा, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट. तो कितने रूम्स चाहिए? हिंदी के लिए हमें 5 रूम्स चाहिए, हिंदी के लिए 5 रूम्स, इंग्लिश के लिए 7 रूम्स और मैथ्स के लिए 9 रूम्स. तो कितने हो गए मिला के? 5 7 और 9. इसके 5 रूम्स, इसके 7 रूम्स और इसके 9 रूम्स. कितने हो गए? 21. तो इसका आंसर, सही आंसर 21 है. ठीक है. नंबर ऑफ रूम्स हिंदी के लिए कितना चाहिए हमें? आंसर है 21. हिंदी नहीं, तीनों का मिला के हमें 21 मिलेगा. ठीक है. तो एस चांद में यही दिया हुआ है 21. और इन्होंने आरडी में क्या किया है, 4 ऑप्शन है 11 9 7 5 और सोल्यूशन भी है इसका, तो उन्होंने इसको दे दिया 5 क्योंकि 5 पार्टिसिपेंट सबसे कम है. इसमें 5 ही है ना पार्टिसिपेंट. ठीक है. इसमें कितने हैं? 7 है और इसमें 9 है. हिंदी के 5 ही पार्टिसिपेंट है, इसलिए 5 ही रूम्स हैं हिंदी के, इसलिए उन्होंने 5 लिख दिया. लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि हमें इन्होंने ये किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए नहीं पूछा. मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड हिंदी के लिए 5, ठीक है, इंग्लिश के लिए 7 और मैथ्स के लिए 9. तो इसका आंसर 21 है. एस चांद में यही दिया हुआ है. चलिए हम बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, LCM ऑफ 60 84 एंड 108 इज. तो मैं HCF को ही कंटिन्यू कर दूं तो मुझे LCM मिल जाएगा. इसी को हम आगे सॉल्व कर लेते हैं. LCM और HCF हम एक साथ निकाल सकते हैं इसी में. HCF के बाद आप मल्टीप्लाई कंटिन्यू कर दोगे तो आपको LCM मिल जाएगा. 5 1 जा 5, 7 एज इट इज, 9 एज इट इज. 7 से आप करेंगे. ठीक है. फिर 9 है तो 3 3 जा और फिर 3 से करोगे तो सब 1 हो गया. इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा LCM. थर्ड पार्ट LCM. 2 5 जा 10 मैं पहले लिख दूं. जहां पे भी 2 into 5 हो तो सबसे पहले कर लेना चाहिए. बाकी को मल्टीप्लाई करते हैं. 2 into एक बार बचा, 3 1 2 3 टाइम्स है और 7. हाँ, कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके? 3780. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 3780. ठीक है. मैंने तुम्हें ये बोला था कि मैं एक HCF का और क्विक मेथड बताती हूँ, तो इसी में मैं बता ही देती हूँ अभी, फिर मैं तो भूल जाऊंगी. HCF निकालना है. और अगर ये तीनों नंबर्स, वैसे तो एक्चुअल में तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. HCF LCM के लिए हम क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन. लेकिन अगर आपको MCQ में कर रहे हो, आप ध्यान देना, अगर MCQ में कर रहे हो और वहाँ पे स्टेप्स नहीं देखे जा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ये तीनों नंबर किससे जा रहे हैं एक साथ, वो ढूंढ लो. किससे जा रहे हैं? उससे बड़ा बड़ा बड़ा, जो भी बड़ा ढूंढ सकते हो. 12 से तीनों जा रहे हैं. 12 5 जा 60, 12 7 जा 84, 12 9 जा 108. ये आ गया HCF. ठीक है. अगर आपको टेबल याद है तो याद है ना, अभी 10th क्लास में आ गए तो 12 का टेबल तो याद होगा ही. चलो हम बढ़ते हैं आगे. फोर्थ पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 60 84 एंड 108 इज. तो बस मल्टीप्लाई कर दो. HCF इंटू LCM, चाहो तो HCF इंटू LCM करो या फिर A इंटू B कर दो, कुछ भी कर लो, एक ही आंसर आना है. ठीक है. तो हमारा HCF था 12 और LCM है 3780. या आप A इंटू B कर लें, दोनों से एक ही आंसर आएगा. क्या आएगा आंसर? 45360. मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट, 108 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एज. तो 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना है. टू 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 27 जा 54, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और फिर 3 1 जा 3. तो 3 3 है, 2 2 है. 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब. यहाँ पे ऑप्शंस में 2 स्क्वायर 3 क्यूब, ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्लियर? 2 स्क्वायर 3